सिंघानिया बिल्डकॉन ग्रुप प्रेजेंट्स जन गण मन प्रॉपर्टी फेस्ट बम्पर लकी ड्रॉ के साथ 20 जनवरी से 30 जनवरी तक। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। महाराष्ट्र के वर्धा में सड़क हादसे में 7 छात्रों की मौत हो गई, जिसमें बीजेपी विधायक रहांगदाले का बेटा भी शामिल है। वर्धा एसपी प्रशांत होलकर के मुताबिक घटना देर रात की है, जहां कार ब्रिज से टकराकर नदी में गिर गई, जिसके चलते यह हादसा हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे देश भर के भाजपा कार्यकर्ताओं से नमो ऐप पर संवाद करेंगे। बता दें कि इसके पहले पीएम मोदी ने वाराणसी के बीजेपी कार्यकर्ताओं से वर्चुअली संवाद किया था। गणतंत्र दिवस के लिए देश भर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा रही है। जम्मू कश्मीर में भी सख्ती बढ़ा दी गई है। यहाँ पर आरएस-पुरा की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा की खास व्यवस्था की गई है। पुंछ में भी सुरक्षा बल वाहनों की जांच कर रहे हैं। सुरक्षा स्थिति के बारे में जानकारी देते हुए एक सुरक्षा जवान ने बताया कि मौसम की स्थिति की परवाह किए बिना सीमाओं पर गश्त जारी रखते हैं। देश में कोरोना के मामले रोजाना 3 लाख से भी ज्यादा दर्ज हो रहे हैं। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने मंगलवार को 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों से वो बातचीत करेंगे। मांडविया कोरोना की स्थिति को लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, लद्दाख, यूपी और चंडीगढ़ के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक करेंगे। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। अब तक 162 करोड़ 92 लाख से भी ज्यादा लोगों को टीका लग चुका है, जिसमें 93 करोड़ 22 लाख से भी ज्यादा लोगों को पहला डोज और 68 करोड़ 85 लाख से भी ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगे हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 10 करोड़ 87 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 30 लाख से भी ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। राजधानी दिल्ली में ठंड का सितम जारी रहेगा। सोमवार के दिन अधिकतम तापमान सामान्य से 7 डिग्री सेल्सियस कम होकर 14.8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, और जिस कारण इसे सर्द दिन रिकॉर्ड किया गया। ठंड को बढ़ता देख मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र के वर्धा में सड़क हादसे में 7 छात्रों की मौत हो गई, जिसमें बीजेपी विधायक विजय रहांगदाले का बेटा भी शामिल है। वर्धा एसपी प्रशांत होलकर के मुताबिक घटना देर रात की है, जहां कार ब्रिज से टकराकर नदी में जा गिरी और इसके चलते हादसा हुआ। गणतंत्र दिवस के लिए देश भर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा रही है। जम्मू कश्मीर में भी सख्ती बढ़ा दी गई है। यहाँ पर आरएस-पुरा की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा की खास व्यवस्था की गई है। पुंछ में भी सुरक्षा बल वाहनों की जांच कर रहे हैं। सुरक्षा स्थिति के बारे में जानकारी देते हुए एक सुरक्षा जवान ने बताया कि हम मौसम की स्थिति की परवाह किए बगैर सीमाओं पर गश्त जारी रखते हैं। देश में कोरोना के मामले रोजाना 3 लाख से भी ज्यादा दर्ज हो रहे हैं। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज मंगलवार को 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों से बातचीत करेंगे। मांडविया कोरोना की स्थिति को लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, लद्दाख, यूपी और चंडीगढ़ के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक करेंगे। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब तक 162 करोड़ 92 लाख से भी ज्यादा लोगों को टीका लग चुका है, जिसमें 93 करोड़ 22 लाख से भी ज्यादा लोगों को पहला डोज और 68 करोड़ 85 लाख से भी ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 10 करोड़ 87 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 30 लाख से भी ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। राजधानी दिल्ली में ठंड का सितम जारी रहेगा। सोमवार के दिन अधिकतम तापमान सामान्य से 7 डिग्री सेल्सियस कम होकर 14.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिस कारण इसे सर्द दिन रिकॉर्ड किया गया। ठंड को बढ़ता देख मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। देश में कोरोना के मामले रोजाना 3 लाख से भी ज्यादा दर्ज हो रहे हैं। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज यानी मंगलवार को 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों से बातचीत करेंगे। मांडविया कोरोना की स्थिति को लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, लद्दाख, यूपी और चंडीगढ़ के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक करेंगे।
देश में कोरोना के मामले अब घटने लगे हैं। देश में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 2,55,000 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 2,67,000 मरीज ठीक भी हुए। वहीं पिछले 24 घंटे में 614 मरीजों की मौत भी हुई। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 22,36,000 के पार पहुंच गई। गणतंत्र दिवस के लिए देश भर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा रही है। जम्मू कश्मीर में भी सख्ती बढ़ा दी गई है। यहां पर आरएसपुरा की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा की खास व्यवस्था की गई है। पुंछ में भी सुरक्षा बल वाहनों की जांच कर रहे हैं। सुरक्षा स्थिति के बारे में जानकारी देते हुए एक सुरक्षा जवान ने बताया कि हम मौसम की स्थिति की परवाह किए बगैर सीमाओं पर गश्त जारी रखते हैं। महाराष्ट्र के वर्धा में सड़क हादसे में 7 छात्रों की मौत हो गई, जिसमें बीजेपी विधायक विजय रांगदाले का बेटा भी शामिल है। वर्धा एसपी प्रशांत होलकर के मुताबिक घटना देर रात की है, जहां पर कार ब्रिज से टकराकर नदी में गिर गई, जिससे हादसा हुआ। देश में हर साल 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है और असल में 1950 में भारत के चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी और इसी दिन की याद में हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इस दिन मतदाताओं को उनके अधिकार के बारे में जानकारी देकर जागरूक किया जाता है। राजधानी दिल्ली में ठंड का सितम जारी रहेगा। सोमवार के दिन अधिकतम तापमान सामान्य से 7 डिग्री सेल्सियस कम होकर 14.8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया था, जिस कारण इसे सर्द दिन का रिकॉर्ड इसे किया गया। ठंड को बढ़ता देख मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में पत्रकार के सवाल पर राष्ट्रपति जो बाइडेन खफा हो गए। महंगाई से जुड़े एक सवाल पर बाइडेन इतने नाराज हुए कि पत्रकार को गाली तक दे डाली। बाइडेन का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो कथित रूप से पत्रकार के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति की आलोचना शुरू हो गई है। राजनीतिक दलों को मुफ्त की चीजें बांटने का वादा करने से रोकने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है और 4 हफ्ते के भीतर जवाब भी मांगा है। कोर्ट ने सवाल उठाया कि जब तमाम राजनीतिक दल ऐसे ही फ्री गिफ्ट देने का वायदा कर रहे हैं, तब आपने सिर्फ 2 ही पार्टियों का जिक्र याचिका में क्यों किया, बाकियों का क्यों नहीं। पीएम मोदी ने आज देश भर के भाजपा कार्यकर्ताओं से नमो ऐप पर संवाद किया और सभी को मतदाता दिवस की बधाई दी। पीएम ने कहा, 1950 से लेकर आज तक हमारे चुनाव आयोग ने अपनी सार्थकता को साबित किया है। भारत उन देशों में से एक है जहां पर चुनाव आयोग लोगों को नोटिस जारी कर सकता है, अधिकारियों को स्थानांतरित कर सकता है। हमारी चुनाव आयोग और चुनाव प्रक्रिया विभिन्न देशों के लिए एक बेंचमार्क की तरह है। महाराष्ट्र के वर्धा में सड़क हादसे में 7 मेडिकल छात्रों की मौत हो गई। इसमें बीजेपी के विधायक विजय रांगदाले का भी बेटा शामिल है। वर्धा एसपी प्रशांत होलकर के मुताबिक घटना देर रात की है, जहां कार ब्रिज से टकराकर नदी में जा गिरी, जिसके चलते यह हादसा हुआ है। हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया और मृतकों के परिजनों को राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। देश में कोरोना के मामले अब घटने लगे हैं। देश में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 2,55,000 नए मामले सामने आए हैं और इस दौरान 2,67,000 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 614 मरीजों की मौत भी हुई है। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 22,36,000 के पार पहुंच गई है।